वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम अगला क्वेश्चन 14th सॉल्व करेंगे। 14th क्वेश्चन को अच्छे से पहले रीड करिए। इसमें नीचे एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं कि इस साल जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है उसमें लास्ट ईयर के 3200 इंक्लूड है। इट मीन्स व्हाट कि लास्ट ईयर 3200 कम से कम आउटस्टैंडिंग थे जो हमें अभी मिले हैं। और साथ साथ अगर सब्सक्रिप्शन को अंदर की तरफ देखें तो लिखा है टू सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 600 इन एडवांस। जैसा मैंने आपको कहा था तीन चीज़ें होगी, एक तो पिछले साल का, एक अगले साल का और एक इस साल का। दोनों ही आपको मिल गए, पिछले और अगले। ये दोनों हटा देंगे तो पीछे बचेगा वो इस साल का ही होगा। फिर इसमें इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और अगर किसी ने लास्ट ईयर कोई एडवांस दिया तो वो जोड़ेंगे तो इस साल का प्योर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, जिसे हम हमारी इनकम मान सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि रेंट के मामले में दे रखा है कि 900 रुपये लास्ट ईयर के इंक्लूड है। जो रेंट इस साल पे किया है उसमें 900 रुपये लास्ट ईयर के, मीन्स लास्ट ईयर रेंट आउटस्टैंडिंग था तो लास्ट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट 900 रुपये आपको दिखाई देगा, और ये लेस होगा क्योंकि ये इस ईयर का नहीं है। जो रेंट 12,300 आपने चुकाया है इसमें 900 तो पिछले साल का, इसे हटा देंगे। फिर सब्सक्रिप्शन के इस साल के एंड में एट प्रेजेंट 4500 आउटस्टैंडिंग है, ये ऐड कर देंगे क्योंकि ये इस साल के आउटस्टैंडिंग है, अभी मिलना बाकी है तो हम उसमें ऐड करेंगे। फिर रेंट इस साल आउटस्टैंडिंग है आपके 1000 रुपये, इसको भी ऐड करेंगे और लायबिलिटी में दिखाएंगे। फिर लिखा है पेमेंट फॉर स्टेशनरी इज ऑल्सो इंक्लूड 250, आल्सो ड्यू फॉर 250, 250 रुपये आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी है, लायबिलिटी में दिखाएंगे इस साल की और ऐड करेंगे। उसके बाद क्लब हैड लैंड वैल्यूड ₹50,000 एंड फर्नीचर वैल्यूड एट ₹15,000। 50,000 रुपये जो है क्लब के पास लैंड है और 15,000 रुपये क्लब के पास फर्नीचर स्टार्टिंग में है। तो देखिए आप स्टार्ट करते हैं। आप लैंड और फर्नीचर 50-15 लिख दिए अपन ने। उसके बाद हम देख सकते हैं लैंड, फर्नीचर और क्लब के पास इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये के लैंड है और 50,000 का ही इन्वेस्टमेंट भी है क्लब के पास, क्योंकि देखिए आपको रिसिप्ट में टू इंटरेस्ट दे रखा है और ब्रैकेट में लिखा है इन्वेस्टमेंट जिस पे इंटरेस्ट मिला है वो 50,000 रुपये कॉस्ट के हैं, और पेमेंट में कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग में थे। तो इन्वेस्टमेंट 50,000 आ गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ गया बिगनिंग वाला 3200 रुपये, ये एसेट है। जैसा आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये आउटस्टैंडिंग नहीं, ये अक्रूड है। कैश इन हैंड 6,000 रुपये ओपनिंग में, इधर आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी में आ गया ओपनिंग वाला। फिर कैपिटल फंड निकल जाएगा जो इस साल आगे जाएगा। अब सब्सक्रिप्शन का सबसे पहले इस एडजस्टमेंट देखते हैं। 40,000 रुपये, जैसा मैंने कहा था दो चीज़ें हटानी है, एक 600 रुपये और एक 3200 रुपये। ये दोनों हटाने के बाद 36,200 बच गए आपकी। फिर 36,200 में ऐड करना है आपको इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4500 रुपये, और अगर पिछले साल किसी ने एडवांस दिया होता तो वो भी ऐड करते, ऐसा सवाल में है नहीं तो ऐड नहीं करा हमने। फिर उसके बाद रेंट का एडजस्टमेंट देखते हैं। लेट्स सी अबाउट रेंट। रेंट को चेक करो आप, रेंट कितना है 12,300। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो इस साल पे किया वो माइनस कर दिया, इस साल जो आउटस्टैंडिंग रह गया वो वापस प्लस कर दिया। फिर अपन ओपनिंग बैलेंस शीट में जो आइटम सिंगल ही लिखे हैं उन्हें डबल करते हैं, जैसे लैंड, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, इन्हें आगे लाते हैं। तो इस साल की बैलेंस शीट में आगे आइए, देखिए आप इस साल की बैलेंस शीट में फर्नीचर आगे लाया, इन्वेस्टमेंट आगे लाए। इन्वेस्टमेंट क्योंकि ना तो ख़रीदे हैं ना बेचे हैं, इसलिए एज इट इज़ पड़े रहेंगे। साथ साथ लैंड को भी आगे लाया, वो भी ना खरीदी है ना बेची है तो एज इट इज़ पड़ी रहेगी। लेकिन फर्नीचर के साथ ऐसा नहीं है। फर्नीचर को जब हम रिसिप्ट और पेमेंट में चेक करते हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम रिसिप्ट में देखते हैं कि 5,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर हमने सेल किया है, और कितने में सेल किया है 2400 रुपये में। तो कॉमन सेंस है 3600 रुपये का लॉस हुआ है, 2600 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो 2600 का लॉस एज अ लॉस एक्सपेंसेस साइड में दिखाएंगे 2600, और 5,000 रुपये हम फर्नीचर में से माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन लगाने को इस बार अपने को बोला नहीं, अपने को बिना कहे कुछ भी करने का नहीं, तो 5,000 लेस किया, 10,000 बाहर लिख दिया। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन वगैरह तो हमने दिखाई दिया। अब सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, डबल एंट्री हो गई, तो अंदर से आइटम पिक करना शुरू करो। टू बैलेंस BD, ये ओपनिंग का कैश है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया है आपकी। फिर सब्सक्रिप्शन
के अंदर कर चुके, इन्वेस्टमेंट कर चुके, इंटरेस्ट भी उसका कर चुके। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट, ये भी एज अ इनकम एक्सपेंडिचर के सीआर में देखेंगे आप। बाय बैंक इंटरेस्ट पड़ा है 200 रुपये। उसके बाद अगला आइटम है सेल ऑफ फर्नीचर कर चुके। लाइफ मेंबरशिप फीस और लेगेसी बार बार बोला है, लायबिलिटी में आएगा, लायबिलिटी में आएगा भाई। तो आप देख सकते हैं इसे अपन ने लायबिलिटी में लाइफ मेंबरशिप फ़ीस अलग से दिखा दिया। चाहे तो कैपिटल फंड में भी कहीं कहीं कुछ बुक में जोड़ा दिखेगा, अपन अलग ही दिखा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फ़ीस कर दी। उसके बाद आप पेमेंट में देखेंगे सैलरी, सैलरी को एज ए एक्सपेंडिचर एज इट इज़ दिखा दीजिए, कोई एडजस्टमेंट इसमें है नहीं। तो आप देख सकते हैं टू सैलरी 15,400 के 15,400 दिखा दिए। फिर रेंट में एडजस्टमेंट हमने कर दिया, इसमें 900 रुपये पिछले साल के थे माइनस कर दिए, और 1400 रुपीज़ 1000 रुपीज़ इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस कर दिया। हाँ, स्टेशनरी का बोला था उसने 250 आउटस्टैंडिंग है, तो यू कैन सी स्टेशनरी के 250 रुपये जो आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, उस 250 रुपये को जो आउटस्टैंडिंग है उसे वापस अपन ऐड करेंगे और लायबिलिटी में भी दिखाएंगे। तो लायबिलिटी में कौन सी, जिस साल आउटस्टैंडिंग है, इस साल आउटस्टैंडिंग है तो इस साल की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आप देखिए आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी में जोड़ दिया 250 रुपये, और साथ साथ लायबिलिटी में भी दिखाया आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 250 रुपये। फिर आप देख सकते हैं कि पेमेंट में आगे क्या क्या लिखा है। स्टेशनरी के बाद पोस्टेज एज इट इज़ डीआर में देखने को मिलेगा आपको। बाइसिकल, ये खर्चा नहीं है, साइकिल खरीद के लाए हैं, एसेट्स हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे हैं, एसेट्स हैं। कैश इन हैंड बचा है, एसेट्स हैं। तीनों ही एसेट्स इस साल की बैलेंस शीट में आ जाएंगी, क्योंकि इस साल की हैं ये। तो इस साल की बैलेंस शीट के अंदर आप देख सकते हैं एसेट्स में गवर्नमेंट बॉन्ड भी है, बाइसिकल भी है और कैश इन हैंड भी है। फिर आप ओपनिंग बैलेंस शीट की कैपिटल फंड से जो बैलेंसिंग करके निकाला उसे इस साल आगे लेकर आएंगे 1,23,300 रुपये। फिर उसमें इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर जो इनकम्स हैं उनकी टोटल लगाएंगे पूरी, और फिर वहाँ से निकलेगा आपका सरप्लस। क्रेडिट की टोटल लगाई 46,900 आई, डेबिट माइनस किया तो 15,150 का सरप्लस प्रॉफिट जो भी कहें आया, और इसे कैपिटल फंड में ऐड करके बाहर लिख दिया। फिर बैलेंस शीट की टोटल मैच करी, सेम आएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो जाता है। ट्राई करें इसे घर पर, ना आवे तो मेरे से पर्सनली 1 to 1 टॉक करें, मैं आपको एक एक प्रॉब्लम समझाऊंगा। कॉपी पेन और क्वेश्चन साथ लेकर बैठना, मैं सारा करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। कॉपरेट करें, कुछ दिनों की बात है, ये तूफान गुजर जाए फिर हम वापस रेगुलर पढ़ेंगे। डोंट टेक हेडेक।